अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग मासी मनसूबाबंदी एक्सरसाइज नंबर 4.2 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमको थोड़ा सा जीएसटी के बारे में, कैसे वसूल की जाती है और किस तरह से गवर्नमेंट के पास जाता है पैसा उसके बारे में डिस्कस करना है। तो कोई भी सामान या कोई भी चीज़ जो मार्केट में आती है उसकी एक चेन होती है, एक जंजीर होती है। सनत से लेकर के ग्राहक तक, कंज्यूमर तक, यानी फैक्ट्री से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए उसमें जंजीर बनती है, चेन बनती है। उसको कारोबारी जंजीर में जीएसटी उस कारोबारी जंजीर में जीएसटी किस तरह से वसूल की जाती है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। देखिए, कोई भी सामान होता है, हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। सबसे पहले कोई भी सामान जो है फैक्ट्री में बनता है, सनत में, वो थोक फरोश को बेचा जाता है, यानी होल सेलर को। अब होल सेलर क्या करता है, खुदरा फरोश को बेचता है, यानी कि रिटेलर को, यानी जो फुटकर बेचता है। और फिर ये खुदरा फरोश जो है ग्राहक को बेचता है। तो 1 2 3 स्टेप हुए, यानी कि ये चेन जो है 3 स्टेप में चलती है। कि पहले सनतकार जो होता है थोक फरोश को बेचता है, फिर थोक फरोश जो है खुदरा फरोश को बेचता है, खुदरा फरोश जो होता है ग्राहक को बेचता है। ये किसी भी सामान के बेचने में ये चेन चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये चेन 2 हिस्सों में, 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आमतौर से पूरी जंजीर इस तरह से कंप्लीट होती है। और जीएसटी आपको मालूम है कि जीएसटी 2 हिस्सों में बढ़ती है, एक एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। सीजीएसटी जो होती है वो मरकज को उसका पैसा जाता है, एसजीएसटी जो होती है वो रियासत को उसका पैसा जाता है। एसजीएसटी कभी कभी यूटीजीएसटी कहलाता है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी जो मरकज से या ऐसे रियासत हैं जो जिसकी दो स्टेट की कैपिटल एक ही होती है, या वो सीधे गवर्न नहीं होते, एक ही स्टेट से गवर्न नहीं होते हैं, यानी कि उसकी पूरा इख्तियार पूरे गवर्नमेंट का नहीं रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो उसमें यूनियन टेरिटरी यानी वफाकी रियासती टैक्स लगता है। और एक टैक्स और लगता है इसमें, कंपोजिशन जीएसटी। कंपोजिशन जीएसटी जो होती है वो अलग चीज़ होती है। यहाँ पर मजीद मालूमात में दी गई है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस होगा, लेकिन पहले अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि चेन किस तरह से बनती है। ये चेन हमारी बनी हुई है कि सनत में जो सामान तैयार होगा वो होल सेलर को जाएगा, होल सेलर रिटेलर को देगा, और रिटेलर जो है वो ग्राहक को फरोख्त करेगा। बिलफर्ज कर लीजिए, एक टेबल बना करके हम जीएसटी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोई भी सामान जब बनता है तो कोई सामान ऐसे नहीं बनता है कि उसकी कीमत तय हो जाती है कि इतने पैसे का बनेगा। जब वो बनता है तब उसको ये होता है कि उस पर लागत कितनी आती है, तो कंपनी वाला लागत के साथ मुनाफा लेता है, तब उसको बेचता है। फिर जब होल सेलर लेता है तो होल सेलर जो कीमत पे लेता है उस पर मुनाफा लगा करके खुदरा फरोश को बेचता है, और खुदरा फरोश जो होल सेलर से लेता है उस पर अपना मुनाफा लगा करके बेचता है। तो इस तरह से सबको मुनाफा होता है और बिजनेस का कारोबार चलता है, यानी कि कारोबार या बिजनेस चलता है। तो अगर हम बिलफर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी किताब में जो टेबल दिया गया है उसमें एक घड़ी के बारे में दिया गया है, लेकिन हम कार के बारे में बात कर रहे हैं कि एक कार है जो सनत में तैयार हो रही है, सनत यानी फैक्ट्री में, कंपनी में। तो उसकी भी जो लागत आती है और जो उस पर मुनाफा लेता है, उसके साथ वो पहली बार होल सेलर को 50,000 रुपये में बेचता है। ये छोटी कार की बात हो रही है, एक बड़ी कार और महंगी आती है। 50,000 रुपये में कार बेच दिया। कितने में बेचा? 50,000 में।
सनतकार ने अपना क्या किया, उसने जो लागत लगी थी वो पैसा लिया और उस पर जो उसको प्रॉफिट लेना था वो पैसा लिया और उसको बेच दिया। कार पर जो है, छोटी कार पर जो जीएसटी लगता है आजकल जो है रेट है, वो छोटी कार पे 18% लगता है और बड़ी कार पर जो है वो कितना लगता है, 28% लगता है। तो यहाँ पर जब जीएसटी लगेगा इस पर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 50,000 का 18% वाली गाड़ी है ये हमारी, 18%। अब 50,000 का जब 18% निकाला जाएगा तो कितना बैठेगा, आप अलग से निकाल सकते हैं कि ये 18/100 जरब 50,000, ये 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कट जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा और 18×25 90, 9,000 रुपये जो है इसका क्या आ जाएगा, जीएसटी जो है 9,000 रुपये वो लेगा। यानी 50,000 रुपये में जब बेचेगा तो जब उसकी बिल बनेगी तो कैसे बनेगी, देखिए आप जब कार बिकती है, यानी ये पहला स्टेप है, व्यापारी बेचता है किसको, होल सेलर को, थोक व्यापारी को। तो उसकी जब इनवॉइस बिल बनेगी तो कैसे बनेगी, देखिए इनवॉइस बिल पहले की, यानी फर्स्ट जो पहला स्टेप है उसमें फर्स्ट की इनवॉइस बिल में जीएसटी की तहसीब कैसी की जाएगी। कार की कीमत कितनी है, 50,000 रुपये। अब एसजीएसटी कितना होगा, 50,000 का 9% जो है निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, 4500 रुपये हो जाएगा, 4,500। और एसजीएसटी भी 4,500 हो जाएगा। ये मिला करके 5,900, 59,000 रुपया हो जाएगा। 5,900 नहीं, 59,000 रुपये में कार जो है वो किसको मिलेगी, होल सेलर को मिलेगी। अब यहाँ पर जीएसटी जो है, ये जीएसटी की शकल में 9,000 रुपये जो है यहाँ से जा रहा है। यहाँ से कितना जा रहा है, 9,000 रुपये जीएसटी की शकल में जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, होल सेलर ने इस गाड़ी को अब अपनी जीएसटी 59,000 रुपये में खरीदा था, अब कितना अपना प्रॉफिट लगा करके इसको 75,000 रुपये में बेच दिए खुदरा फरोश को। बिल फर्ज कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतना ही डायरेक्ट इतना ही पैसा हो। ये रुपया 75,000, अब जब 75,000 में बेचेंगे तो इस पर जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा, यानी 75,000 रुपये का 18% जीएसटी लगेगा। यहाँ पर जीएसटी कितना लगेगा, 75,000 का 18%, ये कितना आएगा। यहाँ से अगर हम इस तरह से कर लेते हैं, 18% का मतलब 18/100 जरब 75,000, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, जरब कर लेंगे जीरो, 18×25 90 के 9 जीरो और हासिल 9 और 18 6 108, 18 7 126, 126 और 9 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ₹13,500 कितना टैक्स बैठेगा, 13,500। ये रुपये इसमें भी। अब दूसरे की अगर बिल बनेगी तो कितना बनेगी, अब दूसरे की अगर बिल बनाते हैं तो कार कितने की है, 75,000 रुपये में खरीद रहा है, रुपया 75,000, यानी दूसरी जो कारोबार हो रहा है, दूसरा शिफ्ट यानी दूसरा टर्म जो हो रहा है, 75,000 रुपये में कार का ये होलसेलर ने इसको खुदरा फरोश को बेचा। अब इसका 9% जो है CGST लगेगा, 9% निकाल लेते हैं, 9/100 जरब 75,000, 2 जीरो कट जाएगा, जीरो, 9×5 45 और 4 हासिल आ जाएगा, 9×7
63 और 4 67 हो जाएगा 6,750। 6,750 रुपये। इतना ही आपका SGST हो जाएगा रुपया 6,750। अब जब जमा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जमा करेंगे 0 0 5 5 10 हो जाएगा, फिर 7 7 14 1 15 हो जाएगा, और 6 6 12 6 18 हो जाएगा, 1 हासिल आ जाएगा, और 7 1 8 हो जाएगा। अब होलसेलर जो है उस गाड़ी को कितने में पड़ी, उसकी 88,500 की। ये इन्होंने थोक वाले ने खुदरा फरोश को बेचा 75,000 रुपये कहने के लिए, लेकिन उसका जो दाम लगा कितना लगा, 88,500 रुपये लगा। अब टैक्स इनवॉइस में क्या करेंगे, ये जो है टैक्स इन्होंने पहले कितना टैक्स दिया था, 9,000 रुपये दे चुके हैं, और ये 13,000 रुपये जो है अभी इनसे ले रहे हैं। तो क्या होगा कि ये 13,000 रुपया जो पहले ले रहे हैं इनसे, ये इसमें से 13,500 में से 9,000 पहले से लिए हैं, दे चुके हैं, इसलिए वो वापस ले लेंगे। 13,500 नफी 9,000, ये कितना आएगा, 9 4 13, 4,500 रुपये आएगा। ये 4,500, ये बॉक्स बड़ा बना लेंगे। 13,500 रुपये में से कितना जाएगा टैक्स इनको, 4,500 रुपया GST की शक्ल में यहाँ पहुँचा। फिर वापस से जब एक खुदरा फरोश जब ग्राहक को बेचेगा, तो अगर वो बिलफर्ज कर लीजिए कि कितने की बेचता है, वो 1 लाख रुपया उसका दाम लगा देता है कि 1 लाख रुपये जो है इसकी कीमत हो गई, रुपया 1 लाख। अब 1 लाख रुपये पे GST लगेगी, कितना आएगा, 1 लाख का 18%। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं का 18%। जब ये निकाला जाएगा तब कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। ₹18,000 जो है क्या आ जाएगा, GST आ जाएगा। अब थर्ड उसमें हम देखते हैं कितना ये ग्राहक जब लेता है तब उसका इनवॉइस बिल में क्या बिल बनती है, 1 लाख रुपये उसकी गाड़ी की कीमत, कार की कीमत 1 लाख रुपये, और टैक्स उस पर 18,000 का मतलब 9,000 रुपये जो है, 9% देगा 1 लाख पर, तो 9,000 रुपये आएगा। और इतना ही SGST भी आएगा 9,000 रुपये। कुल मिलाकर के 1,18,000 आ जाएगा। ₹1,18,000 में ग्राहक को मिलेगी। अब ग्राहक जो है यानी कि कंज्यूमर जो है कितना टैक्स दे रहा है, GST 18,000 रुपये। अब देखिए यहाँ से इन्होंने कितना टैक्स दे दिया है, खुदरा फरोश ने 13,500 रुपया टैक्स दिया है। इन्होंने 13,500 रुपया पहले से टैक्स अदा कर चुके हैं। क्या किए हैं, पहले से टैक्स अदा कर चुके हैं, ये पैसा वापस ले लेंगे। 18,000 रुपया जब ग्राहक वो देगा, कंज्यूमर ग्राहक, उसमें से ये 13,500 रुपया अपने पास रख लेंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले से 13,500 रुपये टैक्स की शक्ल में दे चुके हैं। अब देखिए यही
टर्निंग पॉइंट है, ये समझने की बात है। अब 18,000 में से 13,500 जब नफ़ी किया जाएगा तो कितना आएगा, 0 0, ये 5 आ जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 4, 4,500 आ जाएगा। हाँ, अब देखिए कुल टैक्स यहाँ पर जीएसटी कितना इकट्ठा हो रहा है। फिर आप गौर करेंगे, एक बार फिर से देखेंगे कि कैसे बन रहा है। यहाँ से 9,000 रुपया सनतकार के जरिए टैक्स गया, 4,500 रुपया जो है होल सेलर ने यहाँ जीएसटी में पहुँचाया, और खुदरा फरोश ने 4,500 रुपया पहुँचाया। यानी कि 4,500 4,500 9,000 हो जाएगा, और 9,000 सनतकार ने पहुँचाया है। यानी कि 9,000 जो है मिला करके सब 18,000 हो जाएगा। 18,000 में से 9,000 जो है SGST हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9,000 SGST हो जाएगा, और 9,000 CGST हो जाएगा। 9,000 रुपये जो है क्या हो जाएगा, SGST हो जाएगा, और रुपया 9,000 जो है ये CGST हो जाएगा। कुल मिलाकर के 18,000 हो जाएगा। 18,000 रुपये। गवर्नमेंट को इस कारोबार में कितना टैक्स मिला, 18,000 रुपये। अब आप देखिए, यहाँ से हम उल्टे चलते हैं। ग्राहक ने यानी कंज्यूमर ने कितना टैक्स दिया, 18,000 रुपये। गवर्नमेंट को कितना मिला, 18,000 रुपये। इसका मतलब पूरा जो टैक्स लगा है वो कंज्यूमर जो है गवर्नमेंट को दे रहा है। इसके पहले जो टैक्स लगे हुए हैं वो देखिए, यहाँ से आप इसमें देखिए, खुदरा फरोश ने जो टैक्स अदा किया था, कितना अदा किया था पहले से, 13,500 रुपये। जब अपना सामान लिया था तो 88,500 रुपये का लिया था, यानी 88,500 रुपया दिया था। लेकिन जब इन्होंने वापस से ये 18,000 रुपया टैक्स पाया तो उसमें से 13,500 रुपया रख लिया। वापस से 13,500 रुपया CGST और SGST अपना रख लेंगे, और जो 4500 रुपये ज़्यादा पाए हैं वो सेंटर को और स्टेट को भेज देंगे। यानी कि अब इनकी जो खरीद कीमत हो जाएगी ये 75,000 रुपये ही होगी। यानी कि खुदरा फरोश ने जो गाड़ी खरीदी थी वो 75,000 रुपये में ही खरीदी थी, और बेचा कितने में है, 1,18,000 में। यानी कि इनको कितना फ़ायदा हो रहा है, 25,000 तो डायरेक्ट इनका फ़ायदा हो रहा है, 18,000 गवर्नमेंट को जा रहा है। फिर इसी तरह से 50,000 रुपये में सनतकार ने बेचा था। सनतकार ने एक भी पैसा टैक्स नहीं दिया। उसने जितना लागत लगाया और मुनाफा लिया, अगर बिलफर्जी कर लिए 25,000 रुपये इसकी लागत आई थी तो 25,000 रुपये मुनाफा लेकर के ये बेचा। यानी कि 25,000 रुपये उसके जेब में गया, फैक्ट्री वाले के, कंपनी वाले के। तो जब इसने बेचा 50,000 रुपये में तो थोक व्यापारी को कितना पैसा देना पड़ा था, 59,000 रुपये। 59,000 रुपये देना पड़ा था। 5,900 रुपये 50,000 में ख़रीदा था, लेकिन उसकी कीमत थी, लेकिन 5,900 रुपये 59,000 रुपये जो है इन्होंने अदा करके लिया था। अब जब ये होल सेलर को थोक व्यापारी जो है खुदरा फरोश को बेचेगा तो ये 9,000 रुपया जो टैक्स दिया था, यानी कि यहाँ से स्टेट और मरकज़ को, वो नफ़ी कर लिया जाएगा। ये 13,500 रुपया इससे लेंगे टैक्स, और उसमें से अपना जो पहले से 9,000 रुपया टैक्स ये दिए है ना, यहाँ से वापस ले लेंगे। और इनकी खरीदारी अब कितने में पड़ गई, इनकी जब बेच दिए तो इनकी खरीदारी ये 50,000 रुपये में पड़ गई। यानी कि कार जो खरीदी गई थी 59,000 रुपये में नहीं, 50,000 रुपये में खरीदी गई थी, तो इनको कितना प्रॉफिट हुआ, 75,000 रुपये। यानी कि 75,000 रुपये 25,000 रुपये इन्होंने प्रॉफिट कमाया, सनतकार ने 25,000 होल सेलर ने प्रॉफिट कमाया, और 25,000 खुदरा फरोश ने कमाया, यानी नफ़ा लिया। और फिर जब ग्राहक को मिली तो वो कितने में मिली, 1,18,000 रुपये में। यानी 25,000 रुपये का जब सामान बना, यानी उस पर जो लागत आई वो कितने में बिका, 1,18,000 रुपये में ये बिकेगा। अब ये सोच लीजिए कि आप कंज्यूमर तक आते आते
कितनी महंगी चीज़ हो जाती है। हमारे एक गुरुजी थे, वो बताते थे कि जो आप हम लोग ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला, माजा, थम्स अप, ये जो है उस ज़माने में बताते थे कि इस पर लागत कितनी आती है, 1 रुपये। आप जानते भी होंगे कि उसकी बोतल जो है वापस ले ली जाती है, सिर्फ आपको पीने वाला मशरूब मिलता है और उस पर 1 रुपये लागत आती थी। लेकिन वो कितने की मिलती थी? 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, जैसे भी बड़ी छोटी बोतल होती है और इस तरह से मिलती है। तो इस तरह से अगर हम एक गाड़ी की बात करते हैं कि 25,000 रुपये में उसकी लागत लगी थी बनवाने में, तो 50,000 रुपये में बेची गई, तो समझो कि 25,000 रुपया कंपनी वाले को फ़ायदा हुआ। फिर कंपनी वाले ने जब बेचा थोक सेलर को, तो उसने भी 25,000 रुपया कमाया। अभी इनडायरेक्ट तो दिख रहा है कि 9,000 रुपया कम कमाया है, लेकिन जब वो बेच देगा गाड़ी को तब उसको 25,000 रुपये पूरी प्रॉफिट मिल जाएगी। इसी तरह से जब ये थोक सेलर जो है खुदरा फरोश को बेचेगा, तो देखने में तो लगेगा कि ये 88,500 रुपये के इन्होंने खुदरा फरोश ने लिया है, लेकिन जब ये ग्राहक को बेच देगा तब इसकी कार जो है 75,000 की ही पड़ेगी और वो ग्राहक को 1,00,000 रुपया दाम लगाएगा और उस पर टैक्स जो बैठाएगा वो 18,000 रुपये बैठाएगा। और इस तरह से जो है वो कार की कीमत जो है 1,18,000, यानी नैनो कार जो आती है, इतनी सस्ती तो नहीं मिलती, लेकिन नैनो कार की जो कीमत है 1,00,000 रुपये बताई जाती है। जब उस पर टैक्स इनवॉइस बैठाया जाएगा तो तकरीबन इस तरह से 1,18,000 रुपये की पड़ती है। तो ये बिल अगर हम देख करके समझ जाएं कि गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो किससे लेती है, आप एकदम बिल्कुल समझ सही से देखिए। यहाँ पर ग्राहक 18,000 रुपये टैक्स दे रहा है, कंज्यूमर जो है 18,000 रुपये टैक्स दे रहा है और गवर्नमेंट को कितना जा रहा है? 18,000 रुपया ही टैक्स मिल रहा है। यानी कि सारा का सारा टैक्स जो गवर्नमेंट को जाता है वो कौन देता है? कंज्यूमर देता है। बस बात इतनी बैठती है कि होलसेलर या रिटेलर जो पैसा लगाता है कुछ दिन के लिए, उसका पैसा जो फंसा रहता है और उस पर टैक्स लगा हुआ रहता है, जिस दिन वो बेच करके पैसा अपना ले लेगा उसको टैक्स 1 पैसा भी नहीं देना होगा। तो ये बात एकदम जाहिर है कि टैक्स जो लेता है गवर्नमेंट लेती है वो पूरा का पूरा कंज्यूमर से, ग्राहक से लेती है और ना खुदरा फरोश से लेती है, यानी ना दुकानदार से लेती है, ना होलसेलर से लेती है, यानी कि जो बड़े व्यापारी होते हैं ना उससे लेती है, और ना सनतकार से लेती है। ये जो है आपको समझना है कि टैक्स जो देता है वो आम शहरी देता है, ना कि कंपनी वाले देते हैं, ना कि बड़े व्यापारी देते हैं, ना कि खुदरा फरोश यानी दुकानदार देते हैं। टैक्स जो अदा किया जाता है वो सारा का सारा टैक्स जो है गवर्नमेंट को एक आम शहरी सिटीजन देता है। तो ये बात जान लेना है कि टैक्स जो है हम देते हैं, क्या नाम है, एक आम शहरी देता है। तो इसमें कुछ ये नहीं, ये टैक्स जो होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी डायरेक्ट गवर्नमेंट को हम पैसा नहीं देते हैं। आम नागरिक जो होता है, आम जनता जो होती है, यानी आम शहरी जो होता है, वो ग्राहक वो गवर्नमेंट को सीधा पैसा नहीं देता, वो पैसा घूम करके ऐसे खुदरा फरोश के जरिए, थोक व्यापारी के जरिए या सनतकार के जरिए घूम करके वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी टैक्स लगता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कौन देता है? एक आम शहरी जो किसी भी सामान को इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर देखिए, जब बिजनेस होता है तो पहला बिजनेस जो है किससे हुआ है? ये सनतकार से, व्यापारी के, थोक सेलर के हुआ है, तो इसको B2B कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस, व्यापारी टू व्यापारी। और ये भी जो है बिजनेस टू बिजनेस हुआ आपका, B2B हुआ, इसको B2B कहा जाता है, यानी बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। सनतकार भी बिजनेसमैन होता है और थोक व्यापारी या खुदरा फरोश वो भी व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है। और ये जो होता है इसको बिजनेस टू कंज्यूमर कहा जाता है, यानी बिजनेसमैन और कंज्यूमर के बीच जो बिजनेस होता है, जो खरीद फरोख्त होती है, उसको बिजनेस टू कंज्यूमर कहा जाता है। ये इस तरह से आप टैक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर चुके हैं। और बहुत मज़ीद जानकारी जब आप 11वीं 12वीं में कॉमर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से टैक्स लिया जाता है।
यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा और मज़ीद चीज़ें देखना है हमको जो एक्सरसाइज में काम आएंगी, कि जब कोई होलसेलर या खुदरा फरोख्त जो टैक्स लेता है या टैक्स अदा करता है, दो चीज़ होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि थोक व्यापारी जो है ये 9,000 रुपये टैक्स देता है। इसको जब वो ख़रीदारी करता है, यानी कि कोई सामान ख़रीदता है, उस वक्त जो है ये टैक्स अदा करता है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। जो टैक्स सामान खरीदारी के वक्त अदा किया गया टैक्स जो होता है वो क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC कहलाता है। और जब ये सामान बेचा जाता है, यानी कि थोक व्यापारी जब इसको बेच रहा है, तो जो टैक्स लेगा, यानी ये 13,500 जब खरीदा तब टैक्स कितना दिया? 9,000, और जब बेचा तो टैक्स कितना लिया? 13,500। इस जब फ़रोख्त के वक्त लिया जाने वाला टैक्स, यानी कि जब बेचा जाता सामान, जब वो टैक्स लिया जाता है तब उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। ये दो चीज़ आपको याद करना है। जब सामान खरीदता है कोई होलसेलर या खुदरा फरोख्त, तो वो क्या करता है? एक बार जब सामान खरीदता है तब उस पर टैक्स देता है और उसको इनपुट क्रेडिट टैक्स कहते हैं। और जब वही वो सामान बेचता है तो वो टैक्स उस पर लेता है, तो उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं, या फ़रोख्त के वक्त लिया जाने वाला टैक्स कहा जाता है। और जब दोनों मालूम हो जाता है, यानी कि होलसेलर जब ये टैक्स दोनों ले लेता है, एक बार अदा करता है और एक बार जमा करता है, तब वो कितना GST, उसने कितना GST दिया वो पता चलता है। यानी कि इस थोक व्यापारी ने कितना GST दिया है उसका पता लगाया जा सकता है। आउटपुट इन्होंने 13,500 रुपया दिया था, यानी कि जब जमा किया तो कितना लिया? 13,500, और जब बेचा था तब कितना लिया था? कितना दिया था? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये टैक्स इसने। देखिए यहाँ पर ये जो है 13,500 रुपये जो है इन्होंने टैक्स जमा किया। एक खुदरा फरोख्त से 13,500 रुपया टैक्स इनवॉइस में उन्होंने लिया। फिर इनपुट जो 9,000 रुपये पहले से टैक्स दिए थे गवर्नमेंट को, यानी सनतकार को जमा किए थे, उसके अलावा जितना इन्होंने टैक्स लिया है, यानी उससे जो ज़्यादा जितना जमा कर चुके हैं उससे ज़्यादा जो टैक्स लिए हैं वो वापस से गवर्नमेंट को इनको देना पड़ेगा। यानी अपने जेब में नहीं रखना है। यानी कि 4,500 रुपये जो है इनके जेब में नहीं जाएगा, वो 4,500 रुपया जो है यहाँ से गवर्नमेंट को जाएगा। ये 9,500 जो है, 4,500 टैक्स जो है इन्होंने किससे लिया है? खुदरा फरोख्त से लिया है। ये खुदरा फरोख्त से ज़्यादा लिया, जितना दिया था उससे ज़्यादा लिया है, तो 4,500 रुपये अपने पास नहीं रखेंगे। ये इसके पास जाएगा। किसके पास? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास कैसे जाता है? पहले 9,000 गया, फिर 4,500 गया, फिर 4,500 गया। इस तरह से देखने में तो लगता है कि सनतकार ने 9,000 टैक्स जमा किया है, थोक व्यापारी ने कितना? 4,500 रुपया टैक्स जमा किया है, खुदरा फरोख्त ने 4,500 रुपया टैक्स दिया है। तो सब टैक्स जो है इन लोग दिए हैं, लेकिन टैक्स किसी ने नहीं दिया है। टैक्स किसने दिया है? ग्राहक ने दिया है 18,000 रुपया पूरा। वो फिर वापस से बढ़ता हुआ कि 13,500 रुपया उसमें से ये ले लेंगे और 9,000 रुपया ये ले लेंगे और 4,500 रुपया जो है वापस गवर्नमेंट को चला जाएगा। ये इतना 4,500 रुपये जो बाद में जाता है टैक्स, वही टैक्स जो होता है इन लोगों के पैसा में लगता है। तो हमको यहाँ पर ये जानना है कि जो कोई भी व्यापारी, कोई बिजनेसमैन जब कोई सामान बेचेगा तो कितना टैक्स वो गवर्नमेंट को देगा, यानी उसके जिम्मे कितना आएगा कि हम इसको गवर्नमेंट को हमको देना है। तो अदा करने वाला टैक्स यानी GST जो है आउटपुट टैक्स, यानी कि जो फ़रोख्त के वक्त टैक्स लिया है उसको नफ़ी कर किया जाएगा, मुनाहा किया जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट से, यानी ITC कहा जाता है। इनपुट क्रेडिट टैक्स खरीद के वक्त जो टैक्स दिया गया था, अदा किया गया था। ये सवाल पढ़ करके आपको, ये आमतौर से आपके हर सवाल में 4.2 के हर सवाल में ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। पहले आपको एक बार इनपुट क्रेडिट टैक्स निकालना होगा, एक बार आउटपुट टैक्स निकालना होगा, फिर वो व्यापारी जिसने ये खरीदा है सामान और सामान बेचा है
तो उसने कितना जो है पैसा गवर्नमेंट के पास भेजा है वो पैसा आएगा। ये जीएसटी निकलेगा कि एक चाहे होलसेलर है चाहे खुदरा फरोश है, ये दो के पास ऐसा होता है, दो खरीदते हैं एक और बेचते हैं। ये सनतकार जो है सिर्फ एक बार वो बेचता है, खरीदता नहीं है, बेचता है, तो इससे कोई वो नहीं मतलब है। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एक बार इनपुट टैक्स लगेगा, इसको जो है यहाँ पर इस टैक्स को इनपुट टैक्स कहेंगे। पहली व्यापार थोक के लिए ये इनपुट हुआ और ये आउटपुट हुआ। एक बार जब यहाँ से ये हुआ कि यहाँ से इन्होंने इनको बेचा, ये समझ लीजिए आप ऐसे, यहाँ से लिया इन्होंने, यहाँ से खरीदा था, तो ये इनपुट हुआ, इनपुट टैक्स। और जब इसको बेचा इन्होंने तो ये आउटपुट टैक्स हुआ। ये इनके लिए हुआ, किसके लिए? थोक व्यापारी के लिए। और यही काम जब ये खुदरा फरोश करेंगे तब उनके लिए ये टैक्स जो आउटपुट टैक्स है वो इनपुट टैक्स हो जाएगा, और यहाँ से ग्राहक से जो टैक्स लेंगे वो क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। ये आउटपुट हो जाएगा और ये जो है पहले वाला जो आउटपुट कहलाता था वो इनपुट हो जाएगा। इसके अलावा एक स्कीम होती है, कंपोजिशन स्कीम होती है, वो हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, मजीद मालूमात में पढ़ना है। और एक होता है, ये सारा कारोबार जो होता है इंटर स्टेट के लिए है, यानी कि एक रियासत में जब बिजनेस होता है उसके लिए है। और जब दूसरे रियासत से दूसरे रियासत के लिए बिजनेस होता है तो उसमें दूसरा सिस्टम लगता है, वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, इसलिए हम मजीद नहीं बताते। उसको क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी कहा जाता है, IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो यानी कि जब दो बैनुल स्टेट के में बिजनेस होगा तब वो क्या कहलाएगा? IGST कहलाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी कहलाएगा। ये हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हमको जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमको इंटीग्रेटेड जीएसटी पढ़ना रहेगा। वो मजीद मालूमात में यहाँ पर दिया गया थोड़ा सा उसके बारे में, लेकिन तफसील से पढ़ना होगा जब आप आगे की क्लास में जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे तब। यानी कि जब साइंस पढ़ें, क्या नाम है, साइंस मैथ्स पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको जीएसटी के बारे में और मजीद मालूमात बताई जाएगी। हमको यहाँ पर सिर्फ यही पढ़ना है, यहाँ पर ये बताना था कि किस तरह से टैक्स कौन देता है, और अब ये हिसाब लगाना है कि जब कोई बिजनेस हुआ तो कौन कितना टैक्स सरकार को कब दिया है, ये हमको पढ़ना है।